11 जनवरी 1966 एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो 1965 के इंडो पाक वार के बाद इंडिया को नए हाइट्स पे ले जा रहा था। एक ऐसा लीडर जिनकी ईमानदारी और सिंपलिसिटी को सब सलाम करते थे और फिर अचानक उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या ये एक वेल प्लानड असैसिनेशन थी। शास्त्री जी की डेथ के आसपास इतनी कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि आज भी लोग इस पर सवाल उठाते हैं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और जो विटनेस थे उन्होंने जो बताया वो और ज़्यादा शॉकिंग थे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो गांधी जी की सिंप्लिसिटी और नेहरू जी की विजनरी थिंकिंग का परफेक्ट बैलेंस थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 के इंडो पाक वार में इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही इंडो पाक वार एक मेजर रीज़न था उनकी मिस्टीरियस डेथ का। 10 जनवरी 1966 उज़्बेकिस्तान का ताशकंद सिटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है जो ऑफिशियली इंडो पाक वार का एंड करता है। उस एग्रीमेंट के बाद शास्त्री जी बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, सबसे मिल रहे थे, इवन उनकी फैमिली से फ़ोन पे बात भी हुई थी। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद रात के 1:30 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, चेस्ट पेन होता है और उनकी मौत हो जाती है। ऑफिशियली हार्ट अटैक रीज़न बताया गया, पर सवाल ये है कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, उनके बॉडी पर ब्लू पैचेस क्यों थे और सबसे बड़ा सवाल उनका पर्सनल डॉक्टर क्यों वहाँ नहीं था। जब उनकी बॉडी इंडिया वापस आई, उनकी वाइफ ललिता शास्त्री जी ने कहा कि उनके चेहरे और बॉडी ब्लू थी, जैसे किसी ने उनको पॉइजन दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुक शास्त्री जी के लिए खाना बनाता था उसने कहा कि उनकी लास्ट मील बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई पॉइजन का इफेक्ट नहीं था। लेकिन जब उनके पर्सनल डॉक्टर को पूछा गया कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर आया था कि पोस्टमार्टम नहीं करना है। एक इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की मौत इतनी इजीली डिसमिस कैसे हो सकती है। ये इंसिडेंट एक ऐसे टाइम पे हुआ जब कोल्ड वार अपने पीक पर था। यूएसए और यूएसएसआर दोनों इंडिया को अपनी तरफ पुल करना चाहते थे। एक थ्योरी ये भी कहती है सीआईए को डर था कि शास्त्री जी रशिया के ज़्यादा करीब जा रहे हैं और उनको हटाना पड़ेगा। केजीबी को डर था कि इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है और उन्होंने कुछ किया। क्या एक एक्सटर्नल एजेंसी इस असैसिनेशन के पीछे थी या ये एक इंटरनल पॉलिटिकल प्लॉट था। एक और शॉकिंग बात ये है कि 2012 में जब आरटीआई फाइल की गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड फाइल्स क्लासिफाइड हैं और उनको रिवील करना नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। सोचने की बात यह है कि अगर ये एक नेचुरल डेथ थी तो फाइल्स सीक्रेट क्यों हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को आज भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लीडर की डेथ पर सवाल उठते हैं लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? क्या कभी वो फाइल्स पब्लिक होंगी? आज आपको क्या लगता है, ये एक नेचुरल डेथ थी या एक पॉलिटिकल असैसिनेशन? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं।